हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंट को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स हैं कक्षा 8 के लिए, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपके जो विषय गणित के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपका एग्जाम 17 मार्च को है, तो एक बार एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले आपको कंप्लीट वीडियो देख के जाना है। इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न हैं, ठीक है। तो टोटल 20 प्रश्नों के उत्तर अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हर एक प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से कि किस तरीके से उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, कॉपी पेन हाथ में ले लेने हैं, ठीक है। साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। पूर्णांक आप सभी को पता है कि 80 अंक का होता है, ठीक है। 80 अंक का आपका पेपर होगा। समय आपका 3 घंटे। अनुक्रमांक अंकों में लिखने हैं, इधर शब्दों में शाला का नाम, विकास खंड, संकुल का नाम, जिला, ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कीजिए, ताकि इसी तरीके से जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड होगी ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ, ठीक है। तो चैनल को यार सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। देखो, क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे स्टूडेंट्स, आपके 15 अंक के रहने वाले हैं, ठीक है। जिनमें देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे है, सही विकल्प चुनकर लिखो। सही विकल्प चुनकर यहाँ पे लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1.1 है इसका, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या, तो मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया था, बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा, क्योंकि 225 जो होती है ना वो 15 का वर्ग होता है स्टूडेंट्स। 15 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 225। इसलिए 225 जो हो गई वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपको राइट करना है। प्रश्न क्रमांक 1.2 है, बीजीय व्यंजक 8a² b² c में गुणांक है। तो गुणांक देखो क्या है, 8 है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना सी वाला राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है, एक रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं आपस में क्या होती हैं। तो देखो, एक रेखा के, ये कोई रेखा है, इसके समांतर खींची गई सभी रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो बी वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। आंकड़ों 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य है, ठीक है। तो देखो, इन सभी को जोड़ के इसमें 5 का अपन भाग देंगे, ठीक है। 5 और 4 9, ठीक है। 9 और 3 यहाँ पे कितने, 12, 12 2 14 1 15। 15 में अगर आप लोग 5 का भाग दोगे तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। भाई, माध्य का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग 15 था, बटे आंकड़ों की संख्या 5 थी, भाग दिया तो 3 आंसर आया, ठीक है। आगे देखो, अगर किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। हर एक प्रश्न को अपन समझेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है यार आप लोग, ठीक है। देखो, वैसे तो अपने 4 के 100 कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या आप अपनी ईयरली एग्जाम में जो वार्षिक परीक्षा है इसमें क्या अपने 5 के 100 करवा सकते हो। अगर आप चाहे तो करवा भी सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। देखो, प्रश्न क्रमांक 1.5 है, किसे ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। तो किसे ज्ञात करने के लिए, तो भैया यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, बहुलक को, ठीक है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन है 1.6, एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप केंद्र पर क्या बनाते हैं। तो केंद्र पर जो है ना समकोण बनाते हैं, ठीक है। केंद्र पर क्या, समान कोण बनाते हैं, सम नहीं समान कोण, ठीक है। और यहाँ पे 1.7 है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा पर कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। डी वाला ऑप्शन इसमें राइट कर लेना। और दोनों विकिरण बराबर होते हैं किसमें, तो आयत में दोनों विकिरण बराबर होते हैं भैया। फिर अपना नेक्स्ट है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री भैया। बी वाला ऑप्शन राइट होगा इसमें। बट्टे यानी छूट की गणना किस मूल्य पर की जाती है, अंकित मूल्य पर की जाती है भैया। चाय पत्ती के डिब्बे में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं भैया। गुणक तत्समक किसे कहते हैं, तो 1 को गुणक तत्समक कहते हैं। मतलब गुणक तत्समक मतलब यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसे अपन गुणा करें तो वही संख्या जाए। जैसे 5 है तो मैं 5 को किससे गुणा करूँ कि मेरे को 5 ही मिल जाए। तो आपको भैया आप एक काम कीजिए, 5 को जो है ना 1 से गुणा कर दीजिए तो आपको 5 ही मिलेगा। तो बिल्कुल, तो 1 जो होती है ना वो गुणक तत्समक होती है। इस 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो वही संख्या मिलेगी, चाहे 6 को 1 से करो, चाहे 3 को 1 से करो, ठीक है। तो 1 हो जाएगा। यदि कोई पूर्ण संख्या
ए है शून्य को छोड़कर, तब ए भाग ए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए भाग ए में ए का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, डी वाला ऑप्शन। एक्स यदि कोई परिमेय संख्या हो तो एक्स भाग एक, अगर एक में अगर आप किसी संख्या का भाग देते हैं, किसी संख्या में अगर एक का भाग देते हैं तो हमेशा वही संख्या आती है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो उसके आयतन का सूत्र ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, V बराबर LBH। और पैराफिन में आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, अगर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन से अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 का अगर ये बैच परचेस नहीं किया तो इस बैच को जरूर परचेस कर लेना। कक्षा 8 का ये बैच है जिसमें बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं। आपको पता है कि अपने छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा हो रही है भैया, बिल्कुल हो रही है। और क्या होता है, कई बार जिले वाइज क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं भाई, अलग अलग जिलों का, जैसे कोरबा का अलग है, ठीक है, रायपुर का अलग है, तो जिले वाइज होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस बैच को परचेज कर लेना। इस बैच में आपको सभी जिलों के लिए क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, लगभग क्वेश्चन आपको पेपर के, ये मान लीजिए कि कंप्लीट पेपर ही मिल जाएगा एक तरीके से इसमें। ठीक है, हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए इसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे। 199 का बैच है, 199 में एक नहीं बल्कि सभी विषय मिल जाएंगे इसमें, मतलब सिर्फ 199 में ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर जहाँ से अपना एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इसे आप लोग सर्च करना, फिर आप लोग इंस्टॉल कर लेना, अपना नाम नंबर उसमें डाल देना। ठीक है, फिर जैसे ही आप खोलोगे उसे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है, या फिर ऊपर भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है, या फिर नीचे देखोगे, स्क्रॉल करोगे तो कक्षा 8वीं का बैच दिखेगा, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8। तो फिर यहाँ पे जो बाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। फिर जैसे बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखो आपके पास ऑप्शंस दिख जाएंगे, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, इनके, तो इनसे कर सकते हो। या फिर इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा, तो किसी दूसरे फ़ोन से QR उस पर स्कैन करवा के आप लोग इस कोर्स को बाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को जरूर कर लेना है। बाकी देखो आगे के क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं भैया। तो देखो यहाँ पे जैसे -2 दे रखा था अपने को, इस -2 को अपन ने क्या लिखा, -1 × 2 और उसकी होल पावर 6। ठीक है, तो देखो फिर ये जो इसकी 6 है ना घात, ये दोनों के लग जाएगी, -1 के भी 6 की घात, ठीक है, और 2 की घात भी 6। अब -1 की घात 6 कितना होता है, प्लस का 1 होता है, क्योंकि सम घात है। ठीक है, और 2 की घात कितनी है, 6, तो 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 64 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण C बराबर 55 डिग्री है तो कोण BAC, देखो कोण C तो है 55, कोण B है भैया 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जीवा पर चाप द्वारा जीवा पर अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो कोण A अपने को बताना है, सिंपल होगा, ये 55 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 180 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। देखो लिखो यहाँ पे कि दिया है कोण C 55 डिग्री, कोण B 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण A प्लस कोण B की जगह कितना रखा अपन ने, 90, कोण C की जगह कितना रखा, 55, बराबर कितना, 180। कोण A बराबर 180, 90 और 55 कितने होते हैं, 145, माइनस के 145 हो जाएंगे, A बराबर बचेगा आपका 35 डिग्री। तो कोण A का मान कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत से आपके ये वीडियोस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस मेहनत के लिए जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 9th क्लास के लिए भी आपको इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें आपके कोर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे, मैथ, साइंस, SST के। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की तो स्पेशल तैयारी, जैसे 10th की स्पेशल तैयारी आपको कराई जाएगी। नेक्स्ट बैच से आपके लिए मतलब क्लासेज लगेंगी यहाँ पे। देखो 20A² एवं AB³ का महस्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं भैया इसका। देखो महस्य यानी महत्तम समापवर्तक। देखो HCF ज्ञात करना है, तो 20A² एवं AB³ का महस्य HCF ज्ञात करने के लिए 20 व 1 का महस्य कितना होता है, 1, A² व A का महस्य कितना होता है, A होता है, B व B³ का महस्य कितना होता है, B। भाई कॉमन ले रहे हैं ना अपन, भाई इसमें 20 है, इसके पास 1 है, तो ये A कॉमन आएगा, इसमें A कॉमन आ जाएगा, इसमें B कॉमन आ जाएगा। तो 20A² एवं AB³ का महस्य AB हो जाएगा। इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, अगला देखना प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। अपना 5वां प्रश्न है,
एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर कैसे करोगे आप लोग। तो देखो दिया है बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 12 है, n बराबर कितना हो जाएगा 12, और बहुभुज के जो क्या होता है कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। तो n की जगह 12 रख देंगे, -2 गुणा 180, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेंगे, गुणा 180 यानी कि 1800 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा भैया। ठीक है, तो 12 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग कितना हो गया 1800 डिग्री। ठीक है, प्रश्न 6 देखना, समीकरण 3x + 9 = 15 को हल कीजिए। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे अपन। तो लिखो यहाँ पे 3x + 9 = 15, 3x = 15 - 9, 3x बराबर कितने हो जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 बचा, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, भाई गुणा में था 3, इधर आ गया तो भाग में, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना प्रश्न क्रमांक 7वां, परिमेय संख्या 5/6 में से 7/12 को घटाइए। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग। तो 5/6 - 7/12, लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा, एलसीएम देखो 12, आप लोगों को अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो 6 और 12 का लघुत्तम ले सकते हो आप लोग। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग दोगे 6 में जाएगा 3 बार, 12 में जाएगा 6 बार, फिर अपन 2 का भाग देंगे 3 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार, फिर अपन 3 का भाग देंगे 1, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 ही तो आया, मतलब इसका लैसा कितना आ गया 12। ठीक है, अब 12 में 6 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 12 में 12 का भाग 1 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 10 में से 7 जाएंगे 3, 3/12, इसको भी काट सकते हो आप, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 1/4 इसका उत्तर हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न देखना, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं अपना लघुत्तरात्मक प्रश्न है। देखो 4/5 गुणा 5/4 को हल कीजिए। तो देखो करते हैं भैया इसको हल अपन। तो लिखो यहाँ पे देखो ये होल घात दे रखी है, तो ये दोनों ऊपर नीचे घात लग जाएगी, इसकी भी 4/4 नीचे बटे 5/4, इसकी होल घात 2 है तो 5/2/4 ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा होगा भैया कि फॉर्मूला होता है अगर 1 की घात अगर m है बटे अगर 1 की घात n है तो ये क्या होता है, तो ये हो जाता है भैया 1 की घात m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 4 की घात ऊपर कितनी है 4 है, नीचे गुणा में क्या है 4 की घात 2 है, तो देखो 4 यानी कि 1 की घात m बटे 1 की घात n बन गया ना ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की घात m माइनस n मतलब 4 की घात 4 माइनस 2, सेम इसी तरीके से 5 और 2 वाली हो जाएगी तो 5 की घात 4 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16/25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कौन सा है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, क्या हो गया ना भैया। 9वां प्रश्न है 9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। तो देखो इस तरीके से आपको करना है इसका उत्तर। ठीक है, कहाँ पे ये रहा हल 9वें का, देख लो एक रेखाखंड खींच लेना, ये चाप की सहायता से चाप कट रहे हैं, फिर आपको इनको मिला देना है। ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा 480 कर लो या फिर 360 कर लो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो, साफ नहीं दिख रहा हो तो। देखो 10वां प्रश्न है, और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करना, मैंने बार बार बोला है। ठीक है, वो तो आपका दायित्व भी बनता है। ठीक है, देखो प्रश्न 10वां है, 10वां प्रश्न है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करोगे वेरी स्टूडेंट इसको। तो यहाँ पे देखो राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल रहा हूँ, समझ लेना। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब समांतर माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो सभी को अपन जोड़ देंगे और 10 का भाग देंगे, सभी का योग आएगा 55/10 यानी 5.5 इसका समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना 11वां प्रश्न आपका, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है तो 108 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करोगे इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को ऐसे करना भैया कि दिया गया है 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है, तो 1 दर्जन में कितने संतरे होते हैं 12 दर्जन, तो 2 दर्जन में कितने होंगे 24 संतरे, 24 संतरों का मूल्य कितना है 48 रुपये। भाई इसने बोला 2 दर्जन संतरों का मूल्य 48।
ठीक है, 2 दर्जन का। अब हमें पता है कि 2 दर्जन में 24 संतरे होते हैं, इसलिए कह सकते हैं अपन कि 24 संतरों का मूल्य है 48 रुपये। तो एक संतरे का मूल्य 48/24 मतलब 2 रुपये हो जाएगा। तो 108 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा, 108 गुणा 2 मतलब 216 रुपये। ठीक है, इसने पूछा था भाई 108 संतरों का मूल्य, ठीक है, तो 216 रुपये। अगला प्रश्न देखना, 12वां प्रश्न अपन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दो संख्याओं का योग 42 है, यदि दूसरी संख्या पहले की दुगनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इस प्रश्न को। माना कि पहली संख्या x है, प्रश्न अनुसार तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x। ठीक है, ये 2x है भाई। दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या की दुगनी, तो पहली अगर x है तो दूसरी 2x, और दोनों का योग है 42, तो दोनों को अपन ने जोड़ दिया, x + 2x बराबर 42। x + 2x बराबर प्लस कितने हो जाएंगे, 3x बराबर 42। x बराबर 42/3 यानी x का मान कितना आ गया, 14। तो पहली संख्या तो 14 और दूसरी संख्या 2x मतलब 28 हो जाएगी। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अपना अगला प्रश्न है भैया 13वां प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है कि एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इस प्रश्न को, लिखो कि प्रत्येक बालक को उतने ही आम मिलेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे। यहाँ हमें 256 का मैसे निकालना है, तो 256 का सबसे पहले अपन गुणनखंड करेंगे, फिर यहाँ पे ये गुणनखंड आ जाएंगे। अब 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 का 1 जोड़ा बन गया, फिर से 2 का 1 जोड़ा बन गया, फिर से 2 का 1 जोड़ा, और लास्ट में 1 का 2 जोड़ा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो गए, 16, यानी बालकों की संख्या 16 होगी। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है अपना 14वां प्रश्न, सर्व समीका का उपयोग कर 92 × 88 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करोगे आप लोग, तो इस प्रश्न को ऐसे करना भैया, 92 × 88 हल। 92 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 + 2, 88 को 90 - 2। तो देखो a + b और a - b क्या होता है, a² - b² से तुलना करने पर a का मान है 90 और b का मान है यहाँ पे 2। तो देखो 90 + 2 × 90 - 2, 90 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर होता है 8100 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 8100 में 4 जाएंगे तो 8096 इसका उत्तर हो जाएगा भैया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं अपना, देखो कौन सा है 15वां प्रश्न कि आधार 12 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करोगे भैया इस प्रश्न को, देखो प्रश्न में हर एक प्रश्न को आपको समझा रहा हूँ, हर एक प्रश्न अपन देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने यार, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। देखो मैंने हर बार बोला है, मैंने बार बोला है, तो यार आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम और वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। देखो दिया गया है त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 12 × 7 मतलब 6 × 7। देखो 200 ये 12 कट जाएगा 6, तो 6 × 7 मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, कौन सा प्रश्न है भैया, 16वां प्रश्न है। कहाँ गया 16वां, ये रहा ऊपर। पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर गहरी है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा यदि 1 घन मीटर 1000 लीटर होता है तो मतलब उसका आयतन अपन निकालेंगे भैया। ठीक है, आयतन निकाल लेना, इसमें यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया, उसमें आपको आयतन निकालना है। ठीक है, मतलब LBH उसमें कर देना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको यार यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो लंबाई दे रखी, पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी दे रखी है, मतलब L दे रखा है यहाँ पे 3, 2 मीटर चौड़ी B दे रखी है यहाँ पे 2 और 1 मीटर गहरी, यानी कि ये H हो जाएगी मतलब 1। ठीक है, अरे भाई जैसे ये कोई पानी की टंकी है, ठीक है, मैं टंकी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्या बना देता हूँ भैया, टंकी बना देते हैं। ये इसमें पानी है, ठीक है, क्या है इसमें पानी है। अब यहाँ पे देखो इसकी जो लंबाई है, ये वाली लंबाई हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, पानी की टंकी ये हो गई, इसमें देखो लंबाई। ठीक है, लंबाई तो कितनी है, लंबाई तो यहाँ पे दे रखी है, इसने देखो दे रखा है ना 3 मीटर, B चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर और H यानी ऊंचाई दे रखी है कितनी 1 मीटर। तो उसमें कितना पानी आएगा, तो इसमें कितना पानी आएगा, यानी कि इसका आयतन
ज्ञात करेंगे। आयतन होता है LBH, V बराबर LBH। देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी आया था, तो यहाँ पे 3 गुणा 2 गुणा 1 कर देना, 3 दूनी 6, 6 क्या हो जाएगा इसका 6 घन मीटर, 6 घन मीटर, ठीक है, ये इसका आंसर आया। अब इसने बोला कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 6 को गुणा करेंगे अपन किससे, 1000 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 6000 लीटर इसमें पानी आएगा भैया, ठीक है, 6000 लीटर इसमें पानी आएगा। अगला प्रश्न देखना भैया, 17वां प्रश्न है, x² + 20x + 91 को x + 7 से भाग दीजिए एवं बताइए कि क्या भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है, अथवा मान ज्ञात कीजिए ये वाला, ठीक है। तो देखो मैं इस प्रश्न को ओपन करते हैं अपन सॉल्व यहाँ पे, ठीक है, देखना 17वां प्रश्न है ना अपना, तो ये रहा, ठीक है। देखो भाज्य दे रखा है x² + 20x + 91, भाजक दे रखा है x + 7, ठीक है। भाग देंगे, पहली संख्या को पहली संख्या से भाग देंगे। जब आप x² में x का भाग दोगे तो x आएगा, कितना आएगा, ऊपर लिखेंगे x। अब इस x को इन दोनों से गुणा करेंगे, तो देखो जब x से गुणा होगा तो x² और +7 से गुणा होगा तो प्लस का 7x। अब चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 20 में से 7x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13x। आगे कितना लिखा हुआ है, 91। फिर से अपन भाग देंगे, तो फिर से देखो किस में, 13x में अगर अपन भाग देंगे x का, तो देखो अरे मतलब 13x में अगर अपन भाग देंगे x का, तो x से तो x कैंसिल, बचेगा कितना, 13, तो प्लस का 13 यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 13 को अगर x से गुणा करोगे तो 13x, प्लस इस 13 को 7 से गुणा करोगे तो 91, प्लस का है चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, बचेगा कितना, 0, ठीक है। ये देखो इधर भी कैलकुलेशन दे रखी है, तो यहाँ पे शेष पर शून्य आता है, अतः x + 7 का एक गुणनखंड है, ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। 18वां प्रश्न देखते हैं भैया, 18वां प्रश्न। 18वां वीडियो बहुत ही लेंथी हो रही है, आप लोग कमेंट में बताना कि आप कंप्लीट वीडियो देख रहे हो क्या पता। मैं देखो मैंने पिछले वीडियो में क्या किया था कि मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन तभी करवाऊंगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कंप्लीट वीडियो देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस चाहिए ना, कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन सभी प्रश्नों के, तो आपसे इस निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी अपन एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखो प्रश्न 18वां है, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, और अथवा वाला भी दे रखा है। तो देखो अपन सॉल्व करते हैं भैया इस प्रश्न को, ठीक है। देखो इसका आंसर, देखो बिक्री कर, ये अथवा वाला है ना, अथवा वाला ये वाला करेंगे। सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपये है। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करोगे आप लोग। तो देखो बिक्री कर है 4%, साइकिल की कीमत है 1750 रुपये। बिक्री कर क्या होता है, तो ये यहाँ पे जो कीमत है ना, मूलधन गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिक्री कर बटे 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1750 बटे 25 यानी 70 रुपये। अतः साइकिल के लिए देने हैं कितने, 1750 + 70 मतलब 1820 रुपये उसे देने हैं भाई। 70 रुपये क्या एक्स्ट्रा लग गए उसके टैक्स के, ठीक है, ये हो जाएगा। जबकि टैक्स कितना था यहाँ पे 4% उसको टैक्स देना था। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अपना 19वां प्रश्न है, दीर्घउतरात्मक प्रश्न। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा विकिरण AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो रचना के पद भी लिखने हैं। और इसके अथवा हमें दे रखा कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.5 और DC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अपन इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो ये रचनात्मक कार्य स्टूडेंट्स, तो रचनात्मक वाला आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनाना है जिसमें भुजाएं लिख देना AB BC CD AD, ठीक है, और विकिरण, ठीक है। और ये स्केल व प्रकार की सहायता से चाप वगैरह काट के आप लोग इसको इजीली बना सकते हो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 20वां प्रश्न है। वो प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यार, लास्ट बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है, 24 मिनट हो गए अपने को, ठीक है। और कमेंट में बताना कि आप लोग कमेंट लास्ट तक एंड तक बन नहीं रहे हो क्या मेरे साथ, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं बस फालतू में यहाँ पे 24-25 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ और आप देख ही नहीं रहे, फिर क्या फ़ायदा, फिर क्या ही फ़ायदा ये वीडियो बनाने का, ये बताइए, ठीक है। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते हो, हर एक प्रश्न को समझते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना भैया, ठीक है। और अगले बैच से है ना
मतलब जब आप 9th क्लास में हो जाओगे नेक्स्ट बैच से। इस बार तो जैसे मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही है आपको, ठीक है, आपको पता भी नहीं है, तो नेक्स्ट बैच से अपन क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड का अपन सेटअप बनवा रहे हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, ठीक है, जिसमें अपन लाइव क्लास लेंगे उस पर बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो बहुत कुछ आने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। देखिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा है कि एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन देख लेते हैं यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर भैया। तो 20वें प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। और ये सॉरी हाँ 19वें प्रश्न में आपको रचना के पद भी लिखने थे ना, वो रचना के पद ये लिख देना कि सर्वप्रथम ए बी 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, बी से 4 सेंटीमीटर तथा ए से 6 सेंटीमीटर का चाप खींचा जो एक दूसरे को सी पर काटती हैं, ठीक है। ये रचना के पद हैं कि किस तरीके से आपने बनाया, ठीक है, उसकी रचना किस तरीके से आपने की। 20वां प्रश्न देख लीजिए। बेलन की परिधि दे रखी थी 132 मीटर, बेलन की ऊंचाई एच दे रखी है 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदल दिया इसको भाई। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर ही 200 सेंटीमीटर हो गए ना। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। आधार की परिधि कितनी दे रखी है 132 सेंटीमीटर, तो 132 सेंटीमीटर गुणा 200 यानी 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः उस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हो गए अपने कंप्लीट, ठीक है। टोटल 20 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स अच्छे से, एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके जाना। और जिले वाइज आपको पता है कि जिले वाइज भैया पेपर हो रहे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग, ठीक है। तो अब अपने छत्तीसगढ़ में देखो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन लगभग क्वेश्चन आपको यही मिल जाते हैं, ठीक है। बस जैसे संख्या चेंज हो जाती है कई बार, जैसे ये 2.8 है तो 1.8 आ गया एग्जाम में, ठीक है। ये 3.4 है तो यहाँ पे 4 मीटर आ गई, बस ये बाकी सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, और भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैंने बैच के बारे में आपको बताया है ना, बैच के बारे में, तो इस बैच को आप लोग जरूर परचेज कर लेना। इसमें आपको विथ सॉल्यूशन यानी आंसर के साथ इसमें क्वेश्चन आंसर मिलते हैं सभी विषयों के, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 199 का बैच है, इसको भी जरूर परचेज कर लेना। और इसमें आपको क्लास 9 का कोर्स भी अपन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, इसी में जो बच्चे इस परचेज करेंगे ना इसको, उसी में अपन करवा देंगे, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।